क्वेश्चन 35 देखिए, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है एंड इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो इन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो यहां पे आ जाएगा, इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। x को 0 लेंगे तो y 60, y को 0 लेंगे तो x 120। नाउ अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, सो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। x को 0 लेंगे तो y 60 और y को 0 लेंगे तो x 60। नाउ इस लास्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ ऑफ नाउ ये एक ऐसी इक्वेशन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। x 0 लोगे तो y भी 0 आएगा। अब इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा लेना है जो इनके नियर हो, यानी x को आप 60 ले लो। जब x को 60 लोगे इधर जाके माइनस का 60 एंड वो हो जाएगा 30। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए पॉइंट्स कहां तक जा रहे हैं आपके 120 तक। सो 20, 40, 60 एंड इसको थोड़ा आप नीचे की तरफ करके बनाएं। ट्वेंटी, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस तरह बेशक से पूरा ना बनाएं आप। तो पहला पॉइंट है x 0, y 60। तो यहां पर x 120 एंड y 0 यहां पर, तो दोनों से एक लाइन पास हो जाएगी। दिस इज द लाइन एंड लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। नाउ दूसरे वाली बनाएंगे, x 0, y 60, x 60, y 0, यानी यहीं से एंड यहां से पास होगी। दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। नाउ x 0, y 0, x 60, y 30। एक तो ये रहा x 60, y 30 आपका होगा सम यहां पर। दिस इज 20 and this is 30। This is x minus 2y is equal to 0। अब हमें चेक करना है कि फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो फिजिबल रीजन को चेक करने के लिए आप क्या करें कि यहां इस इनइक्वालिटी को ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन 120। केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लें, इज इक्वल टू वाला साइन ना लें। अब इस लाइन को देखो, लाइन है यहां पर एंड ओरिजिन इस तरफ है, तो ओरिजिन को इसके अंदर रखेंगे। 0 प्लस 0 इज लेस देन 120, यानी कि 0 इज लेस देन 120। तो ये बात हमारी सही है कि 0 हमारा लेस देन 120 होता है, यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। अब दूसरे वाली लाइन को चेक करते हैं। अब चेक करो, ये x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन को छोड़ करके यहां का कोई पॉइंट ले लें। दैट इज, आप देखो यहां x तो -1 है, -20 और y 20 है, तो x -20, y 20 इज ग्रेटर देन 0, यानी -60 इज ग्रेटर देन 0।
तो क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। तो पॉइंट इस तरफ था, यानी दूसरी तरफ इसका फिजिबल रीजन होगा, इस तरफ। तीसरे वाली इक्वेशन को चेक करते हैं। x प्लस वाई, ओरिजिन रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 60, गलत बात है, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। केवल एक पॉइंट से हमें पता चल जाता है। अब आप चेक करो तो फिजिबल रीजन ये बन रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आप देखें, इसको नाम दे दो A, तो ये है हमारा 60,0, ये है 120,0, इसको नाम दे दो B, ये C हमें निकालना पड़ेगा एंड ये D हमें निकालना पड़ेगा। अब आप समझो कि C किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। C को अगर आप देखो तो C x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 एंड दूसरे वाली है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ऐड कर दिया। 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज 60। x को 60 यहां रख दो तो y इज 30, x 60 y 30, ये लाइन पॉइंट मिल गया। दूसरे D पॉइंट को देखो कि किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और एक x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 20। y 20 यहां रख देंगे तो x इज 40, यानी 40,20। अब आप चेक करो कि सारे पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गए हैं इस फिजिबल रीजन के। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो z एट a दैट इज 60,0 पर, तो z क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 0 यानी कि 300। z एट b यानी कि 120,0 पर, तो जरा चेक करें कितना होगा, 5 इंटू 120 प्लस 0 यानी कि 600। इसके बाद z एट c यानी 60,30 पर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 60,30 एंड 300 और ये प्लस 300, दिस इज 600। z एट d, d यानी 40,20 पर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 200 प्लस 200 दैट इज 400। तो यहां पर आप देखें तो हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली एट एवरी पॉइंट। अब आप देखो तो ये मिनिमम किस पर है, z मिनिमम है यहां पर, एंड मैक्सिमम देखो तो आप इन दोनों पर ये मैक्सिमम आ रहा है। अब ये केस मैं आपको समझाता हूं। पहले हम लिखते हैं z इज मिनिमम एट, z जो है वो मिनिमम किस पर है आपका, एट 60,0 पर z जो है वो मिनिमम है। एंड मैक्सिमम की हम बात करें तो 120,0 यानी इस पॉइंट पर एंड 60,30 यानी इस पॉइंट पर। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको BC दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, इस लाइन के दोनों पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि इस लाइन के दोनों पॉइंट्स पर और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये हर पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, तो आप बोलेंगे कि BC लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट्स पर ये जो z है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। दैट मींस BC लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसके इनफाइनाइट में पॉइंट्स पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप लिखेंगे
Z is maximum at B, that is 120, 0 and C 60, 30. So Z is maximum at all the points of line BC. BC line that is, आप लिख सकते हैं x plus 2y is equal to 120. इस लाइन के सभी पॉइंट्स पर जो z है हमारा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ऐसा MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा। आप बताएंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मैक्सिमम है।